नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 की अन्य राशि 4 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात करना। क्या है? अंतर ज्ञात करना है। तो अगर हम पहली स्थिति में देखते हैं, साधारण ब्याज एस बराबर हो जाएगा 5,000 गुना 3 गुना 15 अब बट्टा 100। ये आ जाएगा काट पीट के कितना 2250 आ जाएगा। दूसरी स्थिति में जो देखते हैं साधारण ब्याज, तो ये हो जाएगा 8,000 का 4 वर्षों में 12% बटा 100, ये हो जाएगा 3840। कह रहा है कि ब्याज का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो ब्याज का धनात्मक अंतर जो होगा वो 3840 माइनस 2250 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1590। आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर की लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर पर घंटा और 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? तब वरुण की अगर हम बात करते हैं तो वरुण के कार की चाल क्या है? कार की चाल हो जाएगा 90 किलोमीटर बराबर है, तो 90 को बदल देते हैं 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब समय t1 कितना लगेगा? तो 1635/25 कर देंगे तो ये हो जाएगा 327/5 सेकंड लग गया। उसी तरह अगर हम संदीप के निकालेंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर से है, 108 गुना 5/18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 सेकेंड। समय लगा t2 कितना 1635/30 कितना हो जाएगा 109/2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। अब इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे, t1 और t2 के लगा समय का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 327 सेकंड। क्या है? 327 सेकंड हो जाएगा। एक इसका एलसीएम और इसका एलसीएम। पहला मेथड तो ये है, ऑप्शन मिल रहा है हमारा बी। एक और मेथड है कि मिलने का लगा समय बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी बटा समय। क्या है? दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय तो हमें निकालना है, दूरी बटा चाल हो जाएगा। मिलने के समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। अब दूरी कितना है? 1635। आज चाल जो होगा वो सापेक्ष चाल निकलेगा। 108 माइनस 90, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये भी 327 सेकंड आएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो अभिष्ट हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकाल सकते हैं, प्लस 26% माइनस 32% माइनस 26 गुना 32 अब बट्टा 100%। ये हो जाएगा माइनस 6% और माइनस 8.32%। तो ये हो गया माइनस 14.32%। आंसर हमारा जो है हानि में आ जाएगा 14.32% हानि। क्या है? हानि। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित का सरलीकरण करना। क्या है? सरलीकरण करना है। तो ये बोर्ड मास लगा देना है। क्या है? बोर्ड मास लगा देना है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, कर लीजिएगा, काफी आसान है, 22.76 होगा। क्या है? 22.76। जब इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन के लिए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या के अंकों का जो है योग पहले करना होगा, यानी 2 + 8 + 7 + 3 + 5 + 4 + 2 + 9 तो कितना हो गया? 40 हो गया। क्या है? 40। अब 9 को जो है 40 से हमें भाग देना है, 9 × 36, 36 कितना हो गया? 4। ये 4 जो है वो शेषफल बचेगा, तो ये शेषफल जो होगा वही, तो आंसर होगा 4। क्या है? विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति में
गतिमान वस्तु का उदाहरण है? विकल्प में एक समान वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। तो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में एक उपग्रह जो घूम रहा है वो वृत्तीय गति में गतिमान वस्तु का उदाहरण है। आंसर हमारा जो है एक हो जाएगा। जब कोई वस्तु स्थिर वेग के साथ एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति का विशेषता है कि वेग का परिमाण स्थिर रहता है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है। त्वरण मौजूद होता है क्योंकि दिशा में परिवर्तन होता है, भले ही गति की तीव्रता समान बनी रहती है। यह त्वरण केंद्र की ओर होता है और इसे केंद्रीय बल बनाए रखता है। वस्तु का कोणीय वेग स्थिर रहता है। अगर वृत्तीय कक्ष पे जा रहा है हमारा क्या क्या हुआ, यहाँ पर देख लीजिए दिशा जो है हमेशा बदलता जा रहा है। क्या है? बदलता जा रहा है। दिशा लगातार बदल रही है लेकिन वेग जो है उसका परिमाण क्या है? स्थिर है। वेग जो है वो स्थित है। त्वरण मौजूद हो रहा है क्योंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है, भले ही गति की तीव्रता समान बनी हो। इसमें हो जाएगा वेग जो है वो कई बार प्रश्न पूछता है, अस्थिर रहता है। त्वरण जो है मौजूद होता है। क्या है? मौजूद होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन पर पृष्ठ का अभिलंब एक ही तल में होता है। बिल्कुल सही। आपतन और प्रवर्तन कोण बराबर होते हैं। ये गलत है। क्या है? गलत है। दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रंगों के लिए अलग होती है। सही है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होती है। ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। समानतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं। उनके बीच का जो है संबंध स्नेल का नियम से निरूपित करते हैं। N2/N1 बराबर जो होता है sin I बाई sin R होता है। क्या है? sin R होता है। अगला है, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो सही है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कि जड़त्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। हमारा पहला ही सही है। क्या है? सही है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा का माप है या वस्तु के जड़त्व का भी माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा और गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता जो है वो होगी। नेक्स्ट है, पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो कथन पहला क्या है? दाब लगाने पर ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है। दूसरा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। और इसका आंसर होगा कथन 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। क्या है? सही है। गैसों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल जो है बहुत कम होता है। जब हम गैस पर दबाव बढ़ाते हैं तो हम अणुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं और अणुओं के करीब आने से उनके बीच अंतर आणविक बल जो है वो प्रभावी होने लगता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है प्रभावी होने लगता है। पर्याप्त दाब बढ़ाने पर यह आकर्षण बल अणुओं को एक साथ बांधने के लिए काफी मजबूत हो जाती है जिससे गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होगा? तो m बराबर जो होगा कैपिटल V बाई U होगा या प्रतिबिंब की ऊंचाई h बाई हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई h0। अब लेंस जो है वो कौन सा है? लेंस यहाँ जो होता है अवतल दिया हुआ है। क्या? अवतल। अवतल में U जो है निगेटिव होता है, V जो है निगेटिव होता है और F भी निगेटिव होता है। तो आवर्धन क्षमता हो जाएगा -10 बटा -30 यानी 1/3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो B हो जाएगा। दी गई श्रृंखला की तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है आना चाहिए? तो 24 से 26 प्लस 2, 26 से 30 प्लस 4, 36 से 36 प्लस 6, 36 से 44 प्लस जो है 8, अब जो होगा प्लस 10 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 54 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कौन सा श्रृंखला पे आधारित है ये प्रश्न। H से Q गया है। क्या है? H से Q गया है तो ये जो है +9 किया गया है। Q से Z भी +9 किया गया है। Z से I +9 किया गया है और I से जो +9 करेंगे तो क्या होगा? R होगा। क्या है?
आर होगा। हमारा ऑप्शन में आर जो है 2 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला को चेक करते हैं। के से टी गया है, ये भी +9 है। टी से सी गया है, ये भी +9 है। सी से एल गया, ये भी +9 है। एल से +9 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू होगा। क्या है, यू होगा। तो आर यू आंसर हमारा हो जाएगा सी। लोगों की एक पंक्ति में मार्शल बाएं छोर से 13वें स्थान पे है। बाएं छोर से जो है वो 13वें स्थान पे 12 लोग हैं और दाएं छोर से 36वें है, यानी इधर जो है 35 है। पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितना हुआ, तो 12, 35 और एक खुद है। 5 2 7 1 8 और 3 1 4 48। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। आइए देखते हैं कि किस पैटर्न पे है। 2 3 4 5, 5 4 9, 2 11 और 3 14। सभी को जोड़कर जो है बीच वाला जो है हमारा आ रहा है। सभी को जोड़ देंगे तो बीच वाला आ रहा है 14। चलिए ये भी अगर देखते हैं तो 9 6 15, 15 और 8 23 और 23 7 30 आ रहा है। इसमें भी देख लेते हैं कि 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46। तो आंसर इसका जो हो जाएगा 46 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। कथन है सभी जानवर जो है वो पक्षी है। ये जो है जानवर है, कह रहा है सभी जानवर क्या है, पक्षी है। ये पक्षी है। कुछ जानवर जो है वो घड़ियां है। कुछ जानवर जो है वो घड़ियां है। सभी पक्षी जो है जानवर है, गलत है। कुछ घड़ियां जो है जानवर है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। उस विकल्प का चयन करें जिनके शब्दों के बीच वैसा ही संबंध हो जैसा संबंध दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। कोयला ईंधन क्या है, कोयला जो है वो क्या है, ईंधन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार चींटी को कीट के अंतर्गत वर्गीकृत जो है वो किया जाता है। आंसर हमारा 16 के डी होगा। चलिए, एम अपने घर से चलना शुरू करती है। वह 30 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। 30 मीटर जो है वो दक्षिण की ओर जाती है। उसके बाद कह रहा है 30 मीटर दक्षिण की ओर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 800 मीटर चलती है। ये जो है 800 मीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 450 मीटर चलती है। ये 300 हो जाएगा, 30 नहीं 300। तो ये हो जाएगा क्या है, ये 450 मीटर चलती है। 450 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है। ये जो है 250 मीटर चलती है। और फिर वह बाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलती है। ये 150 मीटर चलती है। और फिर दाएं मुड़ती है और 550 मीटर चलती है। 550 मीटर चलती है। अपने घर तक सबसे छोटे मार्ग से वापस आने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी जो है वो चलनी होगी। तो ये 550 और ये जो था कितना 250। तो 550 250 जो है 800, यानी इसके जो है बराबर। जहां पर ये बिंदु है इसी के ऊपर ये आ गया है। अब यहाँ तो इसे चलना होगा दक्षिण दिशा में, और कितना होगा तो 300 मीटर, क्योंकि दक्षिण का एक ही ऑप्शन है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है जबकि चौथा संगत है। असंगत संख्या युग्म को जो है हमें चयन करना है। तो आइए इसमें देखते हैं 9 और 729। अगर 9 के क्यू करते हैं तो 729 आ जा रहा है। 8 के क्यू करेंगे तो जो है कितना आ जा रहा है 512 आ रहा है। लेकिन दिया हुआ है कितना 256, यानी यहाँ ये नहीं लग रहा है। 6 का देखते हैं, 6 के क्यू करते हैं 216, 7 के क्यू करते हैं 373। आंसर हमारा जो है वो बी में ही मिल रहा है। 4 शब्द दिए गए हैं, असंगत का चयन करना। मकड़ी का जाल, बील, कुटिया और मांद। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुटिया। क्या है, कुटिया। कुटिया मनुष्य का निवास स्थान है जबकि अन्य सभी जो है जानवर का निवास स्थान है। सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। सोहन और राहुल, मान लिया कि ये है सोहन और ये है राहुल। क्या है, राहुल। राहुल सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी क्या है, पत्नी की बेटी क्या है, बेटी का पति है, का पति है। यानी सोहन का राहुल से क्या संबंध है, तो दामाद हो जाएगा। क्या है, दामाद। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, और इसका आंसर होगा बैल जो है वो अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत जो है वो मोहर है।
और मुहर सेलखंडी नामक मुलायम पत्थर का बनाया जाता था। मुहर वर्गाकार और आयताकार बनाया जाता था और विभिन्न पशुओं के जो है उस पर चित्रण मिलता है। मोहरों पर गाय का चित्रण नहीं मिलता है, लेकिन अवश्य रहे होंगे। मोहरों पर हाथी, हिरन, गेंडा, भेड़ इत्यादि पशुओं को भी चित्रण मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक चित्रित जो है पशुओं में एक श्रृंगी बैल है। क्या है? एक श्रृंगी बैल है। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? किस कांग्रेस सत्र में? इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर सत्र में। क्या है? नागपुर सत्र में लिया गया है। और ये कब हुआ था? ये दिसंबर 1920 में हुआ था। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 के असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया था असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त। ये सब जो है डेट आपको याद रखना होगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में जो 31 मई 1921 ईस्वी में ध्वज को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? और 22 दिसंबर, क्या है, 22 दिसंबर 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में जो है 22 दिसंबर 5 फरवरी, क्या है, 5 फरवरी 1922 के संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थानों पर आंदोलनकारियों द्वारा और पुलिस के बीच जो है हिंसक घटना हुआ। उसके बाद जो है गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ही असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। 22 दिसंबर 1921, ये भी डेट जो है 22 दिसंबर 1921, 22 दिसंबर, सितंबर याद रखिए, सितंबर 22 जो है सितंबर, 22 सितंबर 1921 ईस्वी को मदुरई में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया एवं लंगोटी पहनने लगे और आजीवन अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता। 22 सितंबर 1921, क्या है, 1921। तो यहाँ जो है हमें कितने डेट मिल गए? यहाँ 3 डेट मिल गए थे। एक तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है वो चालू हुआ। क्या है? चालू हुआ। और उसके बाद जो है 5 फरवरी 1922 को घटना घटी हुई चौरा चौरी का, असहयोग आंदोलन बंद हुआ 12 फरवरी, क्या है, 12 फरवरी 1922 को। और 22 सितंबर, क्या है, 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरई से गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया था। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां के नाम से। नीलगिरी शब्द तमिलनाडु के नीलगिरी पठार में नीले फूलों से आच्छादित पहाड़ है, यानी नीलकुरुंजी फूल से लिया गया है। यह यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का पहला बायोस्फीयर जो है वो रिजर्व है। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो इसका सही जवाब जो होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, एक तरफ जो है वो पूरा दिन होगा और दूसरी तरफ पूरी रात। पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन गति के कारण जो है वो क्या होता है? दिन रात होता है। दिन रात जो होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है घूर्णन गति के कारण। क्या है? घूर्णन गति के कारण होता है। यदि हम पृथ्वी को घूमना बंद कर दे तो जो भाग अंधेरा में होगा वहाँ हमेशा अंधकार ही रहेगा, और जो भाग प्रकाश में है वहाँ हमेशा जो है प्रकाश ही रहेगा। पृथ्वी के घूर्णन गति के परिणाम ही पृथ्वी को जो है केंद्रापसारक बल कहते हैं, और यह बल भूमध्य रेखा के पास की वस्तुओं को पृथ्वी केंद्र से दूर धकेलता है, जिससे पृथ्वी भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई होती है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो केंद्र प्रसारक बल समाप्त हो जाएगा। इसके कारण पृथ्वी अधिक गोलाकार जो है वो हो जाएगी। क्या है? हो जाएगी। और इसका प्रभाव सौर मंडल पर भी पड़ेगा यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो। विकल्पों में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 25 के सी, फ्यूजियामा। क्या है? फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वैसी ज्वालामुखी होती है जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। क्या? उद्गार हो सकता है। इटली की विसुवियस, इंडोनेशिया के काक्राटोबा और अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जो है वो शामिल किया गया था। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? अधिक हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद
368 में संसद की संविधान में इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अब भारतीय संविधान के अनुसार संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। संसद के साधारण जो है वो बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत में। संशोधन के प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी में भी प्रारंभ जो है वो किया जा सकता है और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के तीनों सदनों से पारित होने वाले राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जो है वो भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। इसका जो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक से अधिक संसद और राष्ट्रपति हो जाएगा। इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है आरसी मजूमदार। क्या है? आरसी मजूमदार। सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न ही पहला और न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संबोधित किया है कौन? आरसी मजूमदार। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सैनिक विद्रोह, ये बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। क्या है? डिजरायली ने 1857 के महान जन विप्लव भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, ये बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, अशोक मेहता ने कहा था। क्या? अशोक मेहता ने कहा था। 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध था, ये टी.आर. होम्स ने कहा था। क्या? टी.आर. होम्स ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि यह स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का आंदोलन था। सभी लोग ने 1857 के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद बोले हैं कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि धार्मिक था। लॉर्ड पामस्टन जो बोले थे कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो बोले ने उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। क्या है? पामस्टन। और मिर्जा गालिब जो थे वो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी शायर थे। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा 47 है। कितनी है? वो 47 है। 15वीं लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 41 से बढ़ाकर जो है वो 47 कर दिया गया है। क्या है? 47 कर दिया गया है। और अनुच्छेद 332 में SC/ST के लिए विधानसभा में आरक्षण है और अनुच्छेद 330 में SC/ST के लिए लोकसभा में आरक्षण है। लोकसभा में 330 और विधानसभा में 332। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? और यह स्थापित कहाँ किया गया है? भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य तो स्थापित किया गया है झारखंड में। क्या है? झारखंड में किया गया है। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। अब उसका आय जो है वो 100 रुपया है। आय यहाँ पर लिख देते हैं कि 100 रुपया है। खर्च कितना हो रहा है? तो खर्च हो रहा है 80 रुपया। बचत कितना हो रहा है? बचत हो रहा है 20 रुपया। कह रहा आय में 20% के जो है वृद्धि हो रहा है यानी 120 हो रहा है। खर्च में भी 10% की वृद्धि हो रहा है यानी ये हो जाएगा 88 रुपया। अब बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? तो बचत यहाँ क्या हो गया? 32 रुपया के, तो यहाँ निकाल दीजिए कि 32 माइनस 20 बटा 20 गुना 100। पहले कितना था बचत? 20 था, अब कितना है? 32 है। तो ये हो गया 12 बटा 20 गुना 100 बराबर 60%। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि जो हो गया है वो 60% हो गया है। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है लेकिन तली में रिसाव के कारण 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? तो रिसाव के कारण टैंक में खाली होने का लगेगा समय जो हो जाएगा सिंपल से 18 गुना 12 बटा 18 माइनस 12 कर देना है। तो ये 18 गुना 12 बटा 6 दूनी कितना हो जाएगा? 36 घंटे। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है? डी आ जाएगा। 9 संख्याओं का औसत 3 है। यदि उनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 2 है तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगा? तो 9 तिया 27 माइनस जो हो जाएगा 8 दूनी 16 कितना? 7 4 11। क्या है? 11। ये हमारा जो आ जाएगा वो 9वीं संख्या आ जाएगा। एक पंसारी जो है 120 रुपये पर किलोग्राम और 125 रुपये पर किलोग्राम मूल्य की 2 किस्मों की चाय को एक अनुपात में मिलाकर 122 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाली एक नई किस्म तैयार करता है। नई किस्म प्राप्त करने के लिए मिश्रित की जाने वाली किस्मों का
करने वाले किस्मों का अनुपात कितना होगा। 120 था पहला और ये 125 था, करना कितना है 122 है। यहाँ जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। मिश्रण का अनुपात जो हो जाएगा कितना अनुपात हो जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा। लाना कितना था 122 का। ए ने 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक जो है साधारण ब्याज पर 89,500 की धनराशि उधार ली। बी ने साधारण ब्याज पर समान धनराशि पहले वर्ष के लिए 9%, दूसरे वर्ष के लिए 8% और तीसरे वर्ष के लिए 7% की दर से उधार ली। ए और बी द्वारा भुगतान किए गए कुल साधारण ब्याज की गणना हमें करना है। तो हमारा ए के लिए जो ब्याज प्रतिशत हो जाएगा, ए के लिए वो कितना हो जाएगा, ये 7% और गुना 3 से लिया गया 21% हो गया। लेकिन बी के लिए अगर देखा जाए तो 9 + 8 + 7 कितना हो जाएगा 24%। क्या है 24% हो जाएगा। ए और बी भुगतान किए गए कुल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज की गणना करना है। तो ये हो जाएगा 89,500 अब गुना 21% इसका 24% इसका है, जो डायरेक्ट निकाल देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 89,500 गुना 45/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कर दिया, ऐसे गुना करेंगे 40,275 रुपये आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा का उपभोग हो रहा है। यानी 1 वाट है और 1 घंटा तक जो उपयोग किया जा रहा है 1 वाट घंटा हो गया। क्या है 1 वाट घंटा हो गया। इसका आंसर जो हमारा हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जाता है। और इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र को जो है वो दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा जो है वो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की दिशा में इंगित करता है और मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो क्या दर्शाता है, तो वो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा को इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानता सह केंद्रित वृत्तों के रूप में जो है वो चालक के चारों ओर लिपटी हुई होती है। अगर मान लिया कि इस तरह का वायर है, इस तरह जा रहा है, तो ये जो है इसके चारों तरफ जो है वो दर्शा रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र का। क्या है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। यदि किसी वस्तु का घनत्व खाली स्थान है तो उस वस्तु द्रव पर तैरती है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है द्रव के घनत्व से कम। किसी वस्तु का घनत्व अगर द्रव के घनत्व से कम है तो वह उसमें तैरेगी। क्या है तैरेगी। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन सही है, हमें ये बताना है कौन से सही। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, बिल्कुल सही। जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, ये भी जो है सही है। आंसर हमारा जो है वो तीनों सही है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण के घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और उन्हें आसानी से अलग अलग पहचाना जा सकता है। निलंबन में ठोस कण तरल में पूरी तरह घुलते नहीं है, बल्कि वे पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं। आप इन कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं। जैसे पानी में अगर रेत या पानी में चौक पाउडर एक निलंबन है। क्या है निलंबन है। निलंबन के कारण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। यह घटना जो है वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। क्या है टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल जो है वो इफेक्ट करते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ये किसके कारण होता है, तो निलंबन के कारण प्रकाश की किरणें फैलाने के कारण ये प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव विषमांगी मिश्रणें जैसे कि निलंबन और कोलाइड द्वारा दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मिश्रणों में कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से काफी बड़ा होता है, जिसके कारण वह प्रकाश को सभी दिशाओं में जो है वो फैला देता है। अगला है कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करती है। अगर Mg+2HNO3 को रिएक्शन करवाएंगे MgNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज को ये दोनों का रिएक्शन से हो जाएगा। Mn+2HNO3 हो जाएगा MnNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2। एक निश्चित भाषा में क्या है इसे इस तरह और इसे इस तरह लिखा जाता है, तो ईट का अर्थ क्या होगा, काफी सिंपल। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा।
चलिए पासपोर्ट को इस तरह लिख सकते हैं, तो डोमिनेंट को कैसे लिखेंगे? PASSPORT RCUUNMPR है। यहाँ देख रहे हैं कि P से R गया है, ये +2 है, क्या है? +2 है। A से C गया, ये भी +2 है। S से U गया, ये भी +2 है। S से U गया, +2 है। लेकिन P से N जो है -2 गया है। O से M जो -2, R से P -2, T से R -2 है। यानी यहाँ पर जो है 4 अक्षर जो है +2 में गया है और 4 जो है वो -2 में गया है। चलिए नेक्स्ट इसी तरह हम कर देंगे इसे भी। डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट। यहाँ का 4 अक्षर जो है वो प्लस में करते हैं। D से +2 जो है वो F होगा, O +2 जो है Q होगा, M +2 जो है O होगा। तो यहाँ पर FQO जो है हमारा 3 अक्षर मिल गया। उसके बाद क्या है? I से +2 करेंगे तो क्या होगा? +2 करेंगे तो K होगा। N से जो है -2 करना है तो हमारा हो जाएगा L। इसी तरह बाई L R हो जाएगा। आंसर हमारा A आएगा। क्या है? A होगा। 7 लोग एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोगों को यहाँ पर जो है वो बैठने के जगह बना देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, अब कह रहा है कि A के दाईं ओर से गिनने पर A और M के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर मान ले कि A यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर इसे बैठा देते हैं, तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा A और M के बीच में जो है वो 2 लोग हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि L के दाईं ओर से गिनने पर P और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन M जो है L के ठीक दाईं ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा L बैठे हुए हैं और कह रहा है L के दाईं ओर से गिनने पर P और L के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3 व्यक्ति हैं, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो P हो जाएगा। A के बगल में P हो जाएगा। ये भी लाइन हो गया। E जो है G के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। E जो है वो बैठा हुआ है G के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 2 जगह तो है, G और E यहाँ पर आ जाएगा। एक जो बच गया है वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। B के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 4, तो वो बैठा हुआ है E। आंसर हमारा जो है A होगा। चलिए एक श्रृंखला दिया हुआ है, उस पर प्रश्न होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक सम जो है वो अंक है, सम अंक है। अगर मान लिया कि 176 के पहले एक जो है ये पूर्ण क्या है? पूर्ण वर्ग है और 6 भी है। यहाँ देख लेते हैं, ये जो है 176 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 178 हो जाएगा। क्या है? 178। आंसर हमारा जो है वो B आ जाएगा 2। एक को पूर्ण वर्ग माना जाएगा, यहाँ पर ध्यान दिया गया है, तो हम एक से ही चेक करेंगे ताकि हमें आसान होगा। A का अर्थ भाग B का अर्थ गुना है, इस तरह दिया हुआ है, तो इस व्यंजक का आंसर क्या होगा? इसे जब प्रश्नानुसार रखेंगे तो ये हो जाएगा 93 - 7 × 5, और उसके बाद जो है C के जगह पर क्या रखा है? प्लस है, तो यह हो जाएगा +69 भागा 3 + 26। सोल्व कीजिएगा, आंसर हमारा जो है 107 आएगा। बोर्ड मास लगाना है, D हो जाएगा। एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है। एक को प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या है? तो एक के करना है, यानी हमारे पास जो है, आप देख लीजिए कोई भी स्थिति पासा में ले लीजिए। तो अगर हम देखते हैं स्थिति 1 और 2 में, 1 और 2 में जो है वो 1 और 6 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट कौन सा हो गया? 5 हो गया। और स्थिति 2 और 3 में जो है वो 1 और 5, तो 6 के अपोजिट जो है वो 4 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट हमें मिल जाएगा, देख लीजिए 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? तो वो 3 गायब है, 3 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा A। क्या है? A हो जाएगा। 2 गो स्थिति से एक बार पहला दूसरा से फिर दूसरा तीसरा से करते हैं तो हमारा 2 मिल जाता है, तो फिर बाकी बच गया, 1 का अपोजिट 3 होगा। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाने की जो है अनुमति नहीं है। आंसर हो जाएगा D। अगला है अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह दिखेंगे? तो ये हो जाएगा पहला वारक्राफ्ट। क्या है? वारक्राफ्ट, WARDENCSHIP हो जाएगा। उसके बाद WARDROB होगा, WAREHOUS होगा। इस तरह होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा।
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से है। अनानास क्या है? फल है। क्या है? अनानास फल है। स्प्राइट जो है वो पेय पदार्थ है। एवोकाडो क्या है? एवोकाडो जो है वो क्या है? तो वो भी एक तरह का फल है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाए, हर तीसरा अक्षर हटा दिया, जैसे ए बी सी डी ई एफ है, इसमें जो है सी को हटा दिया जाए, उसके बाद एफ को हटा दिया जाए, हर तीसरा अक्षर को हटा दिया जाता है, तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन सा होगा? यानी अगर हम सबको हटा दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? जेड बचेगा, वाई बचेगा, एक्स तो हट गया, डब्ल्यू बचेगा, बी है, यू हट जाएगा, टी बचेगा, एस बचेगा, आर हट जाएगा, क्यू बचेगा, पी बचेगा, ओ हट जाएगा, एन बचेगा, है ना, और एम बचेगा। इस तरह अगर बचेगा, कह रहा है दाएं से नौवां अक्षर, यानी दाएं से नौवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन आ रहा है। आंसर हमारा जो है वो ए होगा। क्या है? ए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा 51 के ए, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव जीतकर कांग्रेस कार्यकारिणी में मतभेद होने के कारण इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और कब गठन किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किया गया था। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जियाउद्दीन के बेस में सुभाष चंद्र बोस घर से बाहर निकल गए और रेलगाड़ी में सवार होकर जो है गोमो रेलवे स्टेशन से पेशावर पहुंच गए थे। जर्मनी पहुंचकर जो है सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर, क्या है? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। क्या है? की। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आजाद हिंद फौज के विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे और आजाद हिंद फौज को सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। क्या है? 10% जो है सीट मिलना चाहिए। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता थे राम सुभग सिंह। क्या थे? राम सुभग सिंह थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना जो है वो क्या बना? राजधानी बना। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1936 ईस्वी में। क्या है? 1936 में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना। 12 दिसंबर, क्या है? 12 दिसंबर 1911 को बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। और 22 मार्च, क्या है? 22 मार्च जो है 1912 को बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा जारी की गई। 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल, क्या है? 1 अप्रैल 1912 से बंगाल प्रेसिडेंटी से अलग बिहार प्रांत के रूप में वास्तविक रूप से कार्य शुरू किया, परंतु उस समय उड़ीसा भी बिहार के प्रांत के अंतर्गत था। और 1 अप्रैल जो है 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग एक पृथक प्रांत के रूप में जो है वो अस्तित्व में आया। 15 नवंबर, क्या है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से झारखंड अलग होकर एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बिहार से अलग होकर झारखंड। यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है और ये स्थित कहाँ है? डियागो गार्सिया में। क्या है? डियागो गार्सिया में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का जो है प्रवाल द्वीप है। क्या है? द्वीप है। डियागो गार्सिया द्वीप चागोस द्वीप, मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद का भी जो है वो विषय है। ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया अमेरिका को दिया है कितने सालों के? तो 99 सालों के लीज पे। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है श्रीलंका में स्थित है। क्या है? श्रीलंका में स्थित है। आगा खां कप का संबंध खाली स्थान खेल से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से है। क्या है? हॉकी से है। बेटन कप, कुछ देख लेते हैं कप। बेटन कप, रंगा स्वामी, क्या है? जो पूछा जाता है एग्जाम में, रंगा स्वामी कप। बेगम रसूल, क्या है? बेगम रसूल ट्रॉफी, ये जो है महिलाओं के लिए सिर्फ होता है। क्या है? महिलाओं के लिए होता है। रंजीत सिंह, क्या है? रंजीत सिंह गोल्ड कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, क्या है? ट्रॉफी, ये भी महिलाओं के लिए। ध्यानचंद ट्रॉफी,
विलिंगटन जो पूछा जाता है, विलिंगटन, ये सब काफी इंपॉर्टेंट, विलिंगटन का, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया खाली स्थान के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है, और इसका सही आंसर होगा बांसुरी के, क्या है? बांसुरी के। इन्हें फ्रांसीसी सरकार का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार जो है वो दिया गया है, क्या है? दिया गया है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है चतुर्धातुक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? चतुर्धातुक क्षेत्रक, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जैसे कृषि, कार्य उत्खनन, पशु पालन इत्यादि। वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है कौन सा? तो वह प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक को ब्लू कॉलर जॉब वर्ग से जो है संबोधित करते हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था में सेवाओं से संबंधित है, क्या है? सेवाओं से संबंधित है। चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है नवाचार, शोध, अनुसंधान और ज्ञान को रखा जाता है। अगला है खाली स्थान आंध्र प्रदेश की एक कहानियां का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? और पूर्णतः विफल रही जो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, और उसका कारण था कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965-66 में, भयानक सूखा एवं अकाल की स्थिति पड़ा था, इसलिए जो है ये योजना पूर्णतः विफल रहा। क्या है? विफल रहा। यदि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से 3 पत्ते गुलाम के होंगे? क्या है? गुलाम के। 3 पत्ते गुलाम होने की प्रायिकता जो है 4C3 बटा 52C3 में, 52C3 में जो है 4C3 होगा, यानी 4 जो है वो गुलाम रहता है, उसमें से जो है 3 पत्ते गुलाम होनी चाहिए। तो हो जाएगा 4 बटा 52 गुना 51 गुना 50 बटा 3 गुना 2 हो जाएगा 1 बटा 5525 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो बी होगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी का जो है 23वां और 24वां पद दिया हुआ है 42 और 312, तो उसका 37वां पद जो है वो ज्ञात करना है। 23वां जो है वो दिया हुआ है 42, यानी a प्लस 22d बराबर दिया हुआ है 42। 24वां दिया है 312, तो a प्लस 23d क्या है? 23d बराबर जो दिया हुआ है 312। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, और 2 को 1 से घटाएंगे तो हमारा जो है डी आंसर आ जाएगा। 312 माइनस 42 बराबर 270 हो जाएगा। क्या है? 270 हो जाएगा। अब इसको जो है इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, तो इससे a हमें निकल जाएगा a प्लस 22 गुना 270 बराबर 42। यहाँ से a निकल गया कितना? 42 माइनस 5940, ये हो जाएगा माइनस 5898। अब 37वां पद पूछ रहा है, क्या है? 37वां पद, तो 37वां पद जो है वो निकल जाएगा। क्या है? निकल जाएगा a प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी। ए जो है वो कितना है? 5898 प्लस 36 गुना 270, ये हो जाएगा, काट पीट कीजिएगा, मतलब दोनों से गुना करके और ये घटा दीजिएगा, 3822 आएगा। क्या है? 3822। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए और बी जो है एक काम को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने उस काम को 3 दिनों में पूरा किया और 3848 कमाए। सी का हिस्सा जो है वो कितना है? तो सी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य कितना हुआ? 1 माइनस 3/6 प्लस 3/8। क्या है? 3/8। तो ये हो जाएगा 1 माइनस जो हो जाएगा 12 प्लस 9/24, यानी 1 माइनस 7/8, यानी 1/8 भाग। सी का हिस्सा जो हो जाएगा 3848 गुना 1/8, 481। 481 आंसर हो जाएगा ए। 2 पाइप है ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं। बी को कितने समय के बाद बंद कर देने पर टंकी केवल आधे घंटे में भर जाएगी? पहला जो है ए, वो क्या है? वो 37.1/2 यानी 75/2, और बी जो है वो 45 मिनट में
दोनों को जो है एलसीएम ले लेंगे तो 225 होगा। इसकी क्षमता 6 है, इसकी क्षमता 5 हो जाएगा। हाफ घंटा अर्थात 30 मिनट में द्वारा किया गया कितना हो जाएगा, 30 गुना 6 बराबर 180। शेष कितना बचा, शेष बचा जो है 225 माइनस 180 कर देंगे तो ये 45 है। अब बी द्वारा किया गया कार्य तो ये हो जाएगा 45, जो शेष बटा बटा बी का कितना हो जाएगा, क्षमता 5 है यानी 9 मिनट। आंसर हमारा हो जाएगा वो है 9 मिनट। एक महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 है तो लड़कों के औसत अंकों और लड़कियों के औसत अंकों का अनुपात क्या होगा। माना कि कक्षा में सभी लड़कियों के औसत अंक कितना है, x है। लड़कों का क्या हो जाएगा, लड़कों के जो हो जाएगा x में से 5 घट जाएगा। प्रश्न में 30 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 20x बराबर जो है 50 गुना 25। 30x माइनस 150 प्लस 20x बराबर जो है वो 1250। 50x बराबर जो हो जाएगा वो 1400। x बराबर जो हो जाएगा वो 28। अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो 28 माइनस 5 एक हो जाएगा, एक अनुपात हो जाएगा 28 यानी 23 अनुपात 28। 23 अनुपात 28 बी हो जाएगा। एक छात्र ने लोहे की कीलें ली और उन्हें 20 मिनट के लिए x बिलियन में डुबोया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया। उस बिलियन x को पहचानिए इसमें कील जो है डुबाई गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 66 के जो है वो क्या हो जाएगा, 66 के जो होगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। क्या है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। Fe जो है Fe प्लस CuSO4 ये बनता है FeSO4 प्लस Cu, क्या है Cu। आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण करने वाले रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो कहलाती है योगज अभिक्रिया। क्या है, योगज अभिक्रिया कहलाती है यानी एडिशनल रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या है, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। पादप हार्मोन्स के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है ये बताना है। तो साइटोकिनिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, ये जो है वो गलत है। क्या है, गलत है। विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं, सही है। एब्सिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं, सही है। विभिन्न पादप हार्मोन्स पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। जिब्रेलिन्स तने की वृद्धि, बीज अंकुरन और फूलों को प्रेरित करने में मदद करता है। एथिलीन फलों के पकने, पत्तियों के झड़ने और तनाव प्रतिक्रिया की भूमिका जो है वो निभाता है। एब्सिसिक अम्ल तनाव हार्मोन के रूप में कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जो है स्टोमेटा को बंद रखता है और बीज की जो है कलियों को क्या करता है, निष्क्रियता को बढ़ाता है। और ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन जो है वो प्रो शीर्ष में उत्पन्न होता है और कोशिका फैलाव को बढ़ावा देता है। एपिकल प्रभुत्व बनाए रखता है और जड़ों के विकास को जो है प्रभावित करता है। तो सभी हार्मोन्स का अलग अलग जो है वो कार्य क्या है, कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, तो 10 अब प्लस 15 मिल के जो है वो 25 ग्राम बनाएगा। क्या है, सी का द्रव्यमान कितना होगा, 25 ग्राम। और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से जो है देखेंगे तो ये हो जाएगा आंसर कितना, बी 25 ग्राम। क्या है, 25 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में अभिकारकों के कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान होता है। कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए जो है वो सत्य है, और इसका आंसर होगा आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक धातु से एक अधातु में होता है, सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, पैटर्न को देखकर हमें समझना होगा। 3 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर कर देंगे तो 9 प्लस 9 बटा 2 करेंगे तो 18 बटा 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए दूसरा हम करके देखते हैं। 3 या 9 प्लस 9 9 81, 81 और 9 90 हो गया। 90 में से 2 करते हैं 45, बिल्कुल ये आ रहा है 45। ये 4 4 16, 6 6 36, अब बटा 2 कर देंगे तो ये 12 2 4 1 5 52 26 आ रहा है। तो ये भी 2 2 ने 4 और 6 6 36, 36 4 40, 40 में से 2 से भागा देंगे 20 आ जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। लंबाई मीटर, इसका हो जाएगा कौन सा, द्रव्यमान ग्राम, सी हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश में कौन कौन सा आएगा तो आप देख सकते हैं। पहला जो आएगा
टेम्पटेशन, क्या है, टेम्पटेशन आ जाएगा। उसके बाद जो आएगा टर्मिनेटर, क्या है, टर्मिनेटर आएगा। उसके बाद जो आएगा टेररिज्म आएगा, क्या है, टेररिज्म। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी होगा। पहलवान, मुक्केबाज, योद्धा। तो पहलवान अलग है, योद्धा अलग है, मुक्केबाज अलग है, लेकिन सभी जो है एक जुड़े हुए हैं खेल से। तो हमारा जो कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, योद्धा से ही। ये सब जो है योद्धा हैं और ये जो है क्या है, पहलवान हो जाएगा और ये मुक्केबाज हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी, क्या है, बी। पी सी का बेटा है। अब यहाँ देखते हैं पी जो है वो बेटा है किसका, सी का, सी का बेटा। सी का विवाह डी से हुआ है, सी का जो है विवाह जो है वो किससे हुआ है, डी से हुआ है। और डी ओ की बहन है, डी जो है वो ओ की बहन है, ये हो जाएगा बहन है। और ओ एम की बेटी है, ओ जो है वो बेटी है किसका, एम का। एक्स सी की माँ है, एक्स जो है सी की माँ है, ये जो हो जाएगी माँ है, एक्स की माँ है और डब्लू से विवाहित है। ये जो है वो किससे विवाहित है, डब्लू से, पति पत्नी है, डब्लू से, क्या है, डब्लू से विवाहित। पी का डब्लू से क्या संबंध है, तो पी का डब्लू से यहाँ से संबंध हमें देखना, यानी इधर का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है विवाहित है, ये हो गया बेटा और इसका बेटा, यानी बेटे का बेटा, बेटे का बेटा हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या है, बी हो जाएगा। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित होता है। तो सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन में एक दिन का वृद्धि होता है। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान जो अपरिवर्तित रहेगा। VIRTUAL, इसे बदलेंगे AIL, आर होगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। तो हमारा जो है आई बदल नहीं रहा, आंसर हो जाएगा एक होगा, क्या है, एक है। चलिए अक्षरों के संयोजन को चयन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन रख के देखते हैं। अगर मान लिया कि बी को रखते हैं तो यहाँ बी, बी ए, सी, बी ए, बी होगा। अब इसे रख ले, इसे देखिए कि कोई एक सीरीज में आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हो रहा है ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी। तो आपको कोई एक ऑप्शन को रखकर आपको चेक कीजिएगा तो थोड़ा सा जल्दी आएगा। नहीं होगा तो उसके नीचे जो रफ सीट होता है इसके नीचे एक बी को रखे हैं, नहीं हुआ तो सी को रखेंगे, तो हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। यू का अर्थ भाग, डी का अर्थ गुना, बी का अर्थ प्लस है, इस तरह है। तो आइए इसे करते हैं। 13 - 26 भाग 13 गुना 24 प्लस 7 सॉल्व करेंगे, ये -28 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। दी गई आकृति में जो है वो कितने त्रिभुज है। इस आकृति में जो है हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जो है वो बड़ा वाला भी होगा, है ना। तो हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा कितना 10 11 12 13 और ये हो जाएगा 14, क्या है 14। आंसर हमारा जो है टोटल आ रहा है 14 त्रिभुज, कितने 14। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च शुरू किया गया था 1930 में, क्या है 1930 में शुरू किया गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन के दौरा करने के बाद जो है कितना 241 मील की यात्रा किए थे और दांडी पहुंचे और वहां से 6 अप्रैल, क्या है 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर जो है वो नमक पर ब्रिटिश के अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष जो है वो कार्रवाई किए। इसमें ये सारा जो डेट है इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन हो जाएगा और 241 मील चले थे, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना खाली स्थान का मुख्य उद्देश्य था। वो था 5वीं पंचवर्षीय योजना का, जो 1974 से लेकर 78 में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जो है वो जोर दिया गया था।
1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे खालिस्तान पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह आह्वान किया। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया था। आंसर हमारा जो है वो 83 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? आंसर हो जाएगा ओणम जो है वो पारंपरिक उत्सव ओणम है। ओणम का त्यौहार मलयालम महीने चिंगम के अठम के दिन जो अगस्त सितंबर माह में पड़ता है से आरंभ होकर 10 दिनों तक चलता है। इस समय मानसून से केरल की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यह फसल का भी मौसम होता है। केरल में ओणम पर्व वहां के सभी समुदायों द्वारा जो है वो मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय मिथकीय राजा महाबली पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और खालिस्तान द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होते हैं, और यह है मन्नार की खाड़ी द्वारा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य जो है आदम ब्रिज स्थित है। क्या? आदम ब्रिज। पंबन द्वीप रामेश्वरम आदम ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। भारत अपनी लगभग खालिस्तान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा 106 किलोमीटर। क्या है? 106 किलोमीटर जो है वो पाक के क्षेत्र से मिलती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा निर्धारित किया गया है, और कब किया गया है? तो 1893 में किया गया है। भारत और चीन के बीच अगर रेखा देखा जाए, भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन है। क्या है? मैकमोहन है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो कौन सा रेखा है? तो वह रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ है। शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश जो है वो क्या है? तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास है। सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास है। शुद्ध निवेश वह राशि है जो कंपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च करती है, जिससे उन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लागत घटा दी जाती है। शुद्ध निवेश कंपनी के उत्पादक क्षमता में कितना निवेश किया जा रहा है उसका संकेत देता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ जो है गलत रूप से युग्मित है? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी सही है, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर सही है, व्हाइट आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह भी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, ये होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? नेहरू। अगर पूछा जाता इंडियन स्ट्रगल, क्या है? इंडियन स्ट्रगल, तो यह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछा जाता बंदी जीवन, ये सब जो है प्रश्न कई बार पूछा गया। बंदी जीवन जो है वो सचिंद्रनाथ। क्या है? सचिंद्रनाथ सान्याल। क्या है? सान्याल हो जाएगा। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई ये सब पुस्तक है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय जो है वो खेल विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में जो है स्थित है। कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? तो वो है रावी। क्या है? रावी। रावी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है। रावी नदी हिमालय प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। एक प्राप्त करने के लिए -5/6 में से क्या घटाया जाना चाहिए? तो -1 -5/6 बराबर -11/6 पर आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। रैखिक समीकरण में युग्म 5x - 3y बराबर 7 और 7x + 4y बराबर 18 के हलों की संख्या जो है वो क्या होगा? तो दिया गया रैखिक समीकरण जो है ये 2 समीकरण, ये 1 हो जाएगा, और ये समीकरण जो है वो 2 हो जाएगा। तो जब दोनों को हम हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रेखीय कर लेते हैं। a1/a2 बराबर 5/7, b1/b2 बराबर -3/4, और ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2 है। यानी दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, यानी इसका जो है वो एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ए होगा। -3/10 में से -2 घटाने पर परिणामी मान क्या होगा? अब यहाँ पर देख लीजिए, -3/10 में से घटा रहे हैं -2, ये हो जाएगा -3/10 + 2, ये हो जाएगा 17/10, यानी 1.7/10 ए होगा। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बीच लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 AM पर एक साथ लाल हो जाती है तो वे किस समय पुनः एक साथ जो है वो लाल होगी? 30,
45 और 60 का जो है हमें एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 180 सेकंड। क्या है 180 सेकंड, और 180 सेकंड को कह सकते हैं कि ये 3 मिनट हो गया। अब 8:30 बजे एक साथ जो है जलता है, उसके बाद 3 मिनट के बाद जलेगा 8.33 AM होगा। क्या है आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है सी हो जाएगा। गुणनफल जो है इतना निम्नलिखित में किसके बराबर है, हमें ये बताना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया कितना, ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू। ये हो जाएगा ए क्यू के स्क्वायर माइनस बी क्यू के स्क्वायर बराबर ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है डी होगा। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है, और आंसर हो जाएगा गर्म करने पर विसरण जो है वो तेज हो जाता है। क्या है तेज हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सही है, तो कौन सा कथन सही है, यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ये गलत है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है, सही है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी है, ये सही है। आंसर हो जाएगा 2 और 3। क्या है 3। ओजोन का जो है कई बार फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो ओजोन का O3 हो जाएगा, O3 होता है। और इसका जो यूनिट है ओजोन का नाम है वो डॉप्सन है। क्या है डॉप्सन है। निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में यह आकार में बहुत बड़ा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा रसधानी। क्या है रसधानी होता है। जंतु कोशिकाएं छोटी रसधानी वाली होती है जबकि पादप कोशिका एक बड़ी केंद्रीय रसधानी वाली होती है, जो कोशिका के आयतन का 30 से 40% तक जो है वो घेर सकती है। निम्नलिखित में नर जनन तंत्र से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है, तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा यहीं पे आ गया। आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। 99 का जो है वो बी हो जाएगा। मनुष्य में वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित न हो, और इसका सही आंसर जो होगा उपास्थि के बलय। क्या है उपास्थि के बलय हो जाएगा। उपास्थि के बलय श्वास नली की दीवारों में मौजूद होती है। उपास्थि एक मजबूत लेकिन लचीला जो है संयोजी उत्तक है। यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो 20 के विपरीत फलक कौन होगा, तो अगर इस तरह दिया हुआ है तो सबसे बाहर जो रहता है वो बाहर विपरीत होता है। ये जो होगा 21 20 का होगा और 22 जो होगा वो 24 का होगा। तो मैं 20 के पूछ रहा है तो आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाता है। यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो 19 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आइए इसे निकालते हैं 102 नंबर का। तो 15 अगस्त से जो है हमें 2006 से जाना है 15 अगस्त 2012 तक। विषम दिन 6 साल हो गया और प्लस 2 लीप ईयर हो गया। 8/7 करेंगे, विषम दिन कितना आएगा 1 आएगा। यानी मंगलवार तो दिया हुआ था, अब हो गया प्लस 1 दिन बुधवार। क्या है बुधवार। लेकिन हमें निकालना है 19 से फरवरी। क्या है 19 फरवरी 2012 से 15 अगस्त तक तो हम निकाले, लेकिन 15 अगस्त 2012 तक के विषम दिन देखेंगे तो 10 दिन इधर हो गया, फिर 3 + 2 + 3 + 2 + 3 प्लस ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 अगस्त तो 15, टोटल कितना हो गया 38/7, यानी 3 विषम दिन आ गया। ये 3 विषम दिन जो आया है वो 19 फरवरी से 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त को ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए थे, वो निकाले हुए थे बुधवार। तो जो विषम दिन है वो 3 घटा देंगे, इस पर जोड़ेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि पीछे जाना है मुझे ना, इधर से इधर आना है, तो ये रविवार हो जाएगा। क्या है रविवार। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा। चलिए एमएन पर अगर दर्पण रखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा, तो बी जैसा, ऑप्शन जो बी में है उस तरह बनेगा। CKS LRC, तो सी से जो है एल गया है, ये क्या क्या है +9 है, एल से क्या जाएगा नहीं पता, लेकिन डी से एम अगर गया है +9, तो यहाँ भी जो है एल से +9 कर देंगे तो हमारा जो है यू बनेगा। ऑप्शन में यू जो देखिए एक ही है, आंसर हो जाएगा डी। क्या है डी हो जाएगा। वैभव अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें और नीचे से 32वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। क्या है कितने विद्यार्थी हैं, ये हमें निकालना है।
तो वैभव अपनी कक्षा में शीर्ष से 7वें है, यानी ये इधर 6 हो गया, एक वैभव हो गया, और नीचे से 32वें, ये 31 हो गया। 31, 16 और 1, 6, 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और 3, 1, 4, 48 हो जाएगा। सॉरी 48 नहीं होगा, नीचे से 32वें स्थान पे, तो 31 ये हो गया, और ऊपर से जो है 6, 31 प्लस 6, 16 यहाँ ज़्यादा हो गया, प्लस 1 खुद ही, 6, 2, 8 और 3, 38 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। क्या है, डी होगा, डी होगा 38। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या आ रही है? तो पहले प्रतीक और बाद में एक संख्या, एक तो ये आ रहा है, उसके बाद जो है प्रतीक, उसके बाद 8, 4 ये भी आ रहा है, एक जो है वो परसेंटेज 5, 3 ये भी आ रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 3 आ रहा है। क्या है, 3, बी हो जा रहा है। कथन है सभी लैपटॉप मोबाइल है। अगर ये लैपटॉप है तो सभी लैपटॉप क्या है, मोबाइल है। उसके बाद कह रहा है कुछ मोबाइल टेलीविज़न है, कुछ मोबाइल जो है वो टेलीविज़न है, और सभी टेलीविज़न जो है वो क्या है, वो रेडियो है, रेडियो है। कुछ रेडियो टेलीविज़न है, बिल्कुल सही है। सभी टेलीविज़न मोबाइल है, ये गलत है। आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक कथन को अनुसरण कर रहा है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से बोर्ड मार्क्स का है। काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड मार्क्स, सिर्फ समय को खत्म करने के लिए ये सब प्रश्न जो है दिया जाता है। इसे सोल्व कीजिएगा, 2 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्नवाचक के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से कौन सा पूर्ण होगा? तो यहाँ से आइए, पी यहाँ जा रहा है, लेकिन पी जो है इस तरफ आ रहा है, ये पी यहाँ गया, फिर उलट गया, फिर ये पी गया यहाँ हो गया। अब ये जो हो जाएगा यहाँ पर पी वाला आएगा। ऑप्शन में जो है एक ही आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन ए। चलिए, 7 लोग जो है एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर जो है वो बैठे हुए हैं 7 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग। क्या है, 7 लोग बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि एच और जी के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एच और जी के बीच में। एच यहाँ पर हो जाएगा, जी यहाँ पर है, 5 लोग हो गए, 2, 2, 4, 1, 5 लोग बैठे हुए हैं। ओ जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे हैं। ओ जो है जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठे हुए हैं। ओ और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो आई बैठा हुआ है। जे एन के बाएं और किसी स्थान पर, लेकिन एम के दाएं किसी स्थान पर बैठा हुआ है, तो यहाँ जो हो जाएगा जे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एम, और यहाँ हो जाएगा एन हो जाएगा। तो पंक्ति में बाएं छोर से तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो वो हो जाएगा जे हो जाएगा। क्या, तीसरे स्थान पे बाएं छोर से, तो यह है जे। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? और इसका आंसर जो हो जाएगा अभी अभी बताया, सुभाष चंद्र बोस। क्या है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, और सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये सभी जो है वो महात्मा गांधी के हैं। क्या है, महात्मा गांधी के हैं। अगला है भारतीय स्वतंत्रता के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी में हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में जो है ये वर्णन किया गया है। जर्मनी की राजधानी कौन सा है? और जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन है, और मुद्रा जो है वो क्या है, यूरो है। संसद का नाम जो है वो क्या है, तो वो है बुंडेस्टाग, बुंडेस्टाग है, ये संसद का नाम है, संसद का नाम है। और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। क्या है, नाइजीरिया की राजधानी जो है वो अबूजा है। क्या है, अबूजा है। कैनबरा कहाँ की राजधानी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया के। क्या है, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के है। और मैड्रिड जो है वो स्पेन का है। क्या है, स्पेन की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्हें कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था, और वो एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। अगर मदर टेरेसा की बात करें तो 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। और सीवी रमन को जो है 1930 में मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। डुरंट कप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा फुटबॉल से। डेविस कप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लॉन टेनिस से। ईरानी कप जो है क्रिकेट से। लेडी रतन ट्रॉफी सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, तो यह है हॉकी। क्या है, हॉकी के लिए। अभी अभी इस पर चर्चा किए थे। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो एक तो जो है कौन सा गिरती है, माही नदी। क्या है, माही।
अरब सागर में और भी गिरती है, नर्मदा गिरती है, नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, ताप्ती गिरती है, ये सब जो है वो अरब सागर में। माही नदी अरब सागर में गिरती है, यह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में संगम बनाती है और इसकी लंबाई जो है वो 580 किलोमीटर है। कौन सा प्रावधान 73वें संशोधन का हिस्सा नहीं है? 73वां संशोधन का हिस्सा नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण ये है, महिलाओं का 33% ये भी जो है, पंचायतों के लिए अनिवार्य कर संग्रह ये जो गलत है, पंचायतों का नियमित निर्वाचन ये भी। आंसर 117 के सी हो जाएगा, क्या है? सी होगा। फिनलैंड का आधिकारिक मुद्रा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा यूरो है, क्या है? यूरो है। फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और इसकी राजधानी जो है हेलेंस्की है, क्या है? हेलेंस्की, हेलेंस्की है फिनलैंड की राजधानी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय नेतृत्व के विकास के लिए क्या किया गया है? और इसका आंसर होगा स्वैच्छिक समूहों का गठन किया गया, स्वैच्छिक समूहों का गठन किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था। कौन सा भारतीय राजनीतिज्ञ जो है लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? और इसका आंसर होगा माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ है। वन लाइफ इज नॉट इनफ भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता नटवर सिंह की जो है आत्मकथा है। और एक पुस्तक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, आर वेंकटरमन की आत्मकथा, आर वेंकटरमन की जो है आत्मकथा है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखा है। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो है आत्मकथा है। दो संख्याएं जो है 5:7 के अनुपात में है, उनके बीच एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्या 5x और 7x है और दोनों का योगफल 5x गुना 7x बराबर दिया हुआ है 2835, एक्स स्क्वायर बराबर 2835 बटा 35 बराबर ये हो जाएगा 81, क्या है? 81। तो x बराबर जो हो जाएगा वो 9 आएगा। संख्या कितना हो गया? तो 5x प्लस 7x 12x बरनामा टोटल से 108 हो जाएगा, क्या? संख्याओं का एक 108 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर धनराशि की स्वयं का 8 गुना होने में जो है वो कितने वर्ष लगेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में जो है वो दुगनी हो जा रहा है और 8 स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो 3 गुना x वर्ष बराबर 2 के पावर x गुनी, यानी 3 गुना 3 वर्ष में 2 के पावर 3 गुनी, 9 वर्ष में जो है वो 8 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 8 गुनी 9 वर्ष में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है? सी हो जाएगा। 10,400 को पी क्यू और आर के बीच में 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में 3 हिस्सों में बांटा जाता है, तो क्यू का हिस्सा कितना होगा? पी क्यू आर 3 के हिस्सों में बांटा गया था, 1/2 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे, क्या है? एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर 30 यहाँ पर कर देते हैं तो ये 15:6:5 हो जाएगा, क्या है? 15 यहाँ नीचे नहीं रखे, यहाँ पर जो हो जाएगा 30, तो एलसीएम लेते तो कितना हो जाएगा? 15:6:5 या 3 से उसे गुना कर 30 से गुना कर दीजिए सब में, तो इतना आ जाएगा। अब क्यू का हिस्सा करना है तो 10,400 में 15 + 6 + 5 से जोड़ के भागा दे, एक हिस्सा आ गया। क्यू का हिस्सा कितना है? क्यू जो है वो बीच में है तो 6 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2400, क्या है? 2400। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। निम्नलिखित को सरल करना है। फिर से जो है एक बोर्ड मास का प्रश्न है, लेकिन इस बार जो है एक रेकरिंग दिया हुआ है। इसका जो हो जाएगा 5.09 से -0.87 तो होगा 4.33 होगा, क्या है? 4.33 हो जाएगा और बाकी सब सोल्व कर दीजिएगा। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? तो 5 अंकों की हो गया, हमारा जो हो जाएगा वो 1009। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सही है? तो कौन सा है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, O3 है, बिल्कुल सही हमारा हो जा रहा है। ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है। ओजोन विषहीन है, ये गलत है। आंसर हमारा होगा 126 के ए हो जाएगा, क्या है? ए हो जाएगा। जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? और इसका आंसर होगा विभिन्नता, क्या है? विभिन्नता।
जनन की विधि के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत प्रकार से मिला हुआ है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ब्रायोफिलम जीवाणु का निर्माण, सी हो जाएगा। पादप में अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने की तकनीक के संबंध में कौन से सही है, हमें यह बताना है। तो ये हो जाएगा पौधे बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाते हैं, अपशिष्ट उत्पाद गिरने वाली पत्तियों में जमा होते हैं और अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ये भी सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन सी क्रिया पश्च मस्तिष्क के मध्यांश द्वारा नियंत्रित होती है? और इसका आंसर होगा लार को निकालना, निकालना। अगला प्रश्न है जेड एस की माता है। जेड जो है वो एस की माता है, ये जेड हो गया, ये जो है वो माता है किसके? एस के है। पी क्यू की जो है पत्नी है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, पी जो है क्यू की पुत्री है, सॉरी क्यू की पुत्री है। यहाँ पर एक पी रख लेते हैं, जो क्यू की जो है वो पुत्री है। और एक और जो कह रहा है उसके आगे देखते हैं जी एच जो है जेड का पति है, जेड का ये हो जाएगा पति, वो हो जाएगा जी हो जाएगा, क्या है? जी हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है क्यू आर का पुत्र है, क्यू जो है वो पुत्र है किसका? आर का पुत्र है। एस पी का माता है, एस जो है वो पी का माता है। अब क्यू के पुत्री है और ये माता है, तो ये जो हो जाएगा वो पति ही होगा। कह रहा है जी का क्यू से संबंध, जी का क्यू से संबंध, क्यू से यहाँ से संबंध देख रहे हैं, तो ये हो गया पत्नी, क्या है? पत्नी के माता के पति, यानी हो गया ससुर साहब, तो यानी पत्नी के पिता हो जाएंगे ना, ये माता हो गए तो ये तो हो गए पिता, तो पत्नी का पिता हो जाएंगे। 131 के जो है वो सी आ जाएगा। निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 आकृतियां किसी निश्चित तरीके से समान है, एक समान है, कौन सी आकृति उस समूह से संबंधित नहीं है? तो आप इसे देखिएगा गौर से, आंसर हमारा जो होगा ई जो है वो समान नहीं है। अब देखिए 2 एक तरफ, एक तरफ, 2 एक तरफ, एक तरफ, 2 एक तरफ, 2 एक तरफ, ये तीनों जो है वो एक ही तरफ, आंसर होगा सी। एक घड़ी में मिनट की सुई उस समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी जिस समय में सेकेंड की सुई 300 डिग्री का कोण बनाती है? तो सेकेंड की सुई 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 300 कितने बनाते हैं? 60 बटा 360 गुना 300 बराबर हो जाएगा 50 सेकेंड, क्या? 50 सेकेंड। मिनट की सुई द्वारा 50 सेकेंड में बना कोण, तो 50 हो जाएगा 50 सेकेंड में बना कोण। 60 में तो जो है 60 में 50 बटा 60 गुना 6 कर देंगे, तो ये 10 बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिग्री का, क्या? 5 डिग्री का, आंसर हमारा हो जाएगा डी। एल एम एन ओ पी आर और एस एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ एल और एन के ठीक बीच में बैठा हुआ है। अगर ओ यहाँ पर हमें बैठाते हैं तो यहाँ पर जो होगा या तो एल या एन होगा, यहाँ पर जो भी होगा एल या एन होगा। उसके बाद कहता है एम एस और पी के ठीक बगल में जो है एम जो है एस और पी के, यहाँ पर जो है हम बैठा देते हैं एम को, तो यहाँ हो जाएगा एस या पी, यहाँ हो जाएगा एस या पी हो जाएगा, क्या है? पी हो जाएगा। ओ के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, ओ के बाएं एक और व्यक्ति बैठा होगा। बैठे निम्नलिखित में कौन सी जो है वो पंक्ति में बाएं सिरे पर होती है? यहाँ तो आर हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जा रहा है कौन सा हो जाएगा? वो है बी ही आएगा। संख्या 4 के विपरीत कौन होगा? तो आप देख लीजिए, इसे 6 के 3 और 4 के 5 होता है और 1 के जो है वो 2 होगा, तो आंसर हमारा जो है वो 5 हो जाएगा। 135 के जो है वो सी होगा। दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करना है। 10 से 18 गया है, +8 है, +24 है, +72 है, प्लस जो है वो 216 है। तो अब जो होगा 330 में 648 जोड़ देंगे, 978 होगा। क्यों हुआ है? 8 से देखिए 24 गया है, 8 या 24 है, 24 से 72 गया है, फिर गुना 3 कर दिया गया है और फिर गुना 3 करके ये 216 किया गया है। तो अगर इसमें से गुना 3 करेंगे तो 648 होगा। आंसर हो जाएगा 978, ए हो जाएगा, क्या है? ए होगा। विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो कैसा आंसर आएगा? तो वो ऑप्शन सी जैसा आएगा। 85, 24, 133, 85, 24, 133। अगर 85 में से 24 घटा देंगे 61 आएगा, 133 में से
फिर 85 घटा देंगे तो ये हमारा 48 आएगा। क्या है 61 48। चलिए इसमें भी ऐसा होता है क्या, 97 माइनस 36 ये आ रहा है 61। अगर मान लिया कि 145 में से 97 घटाएंगे तो ये 48 आ रहा है। यानी हमारा दोनों जो है ये कुछ तो लग रहा है रिलेशन में। अगर बोले कि 79 माइनस 18 करेंगे तो ये 61 आ रहा है। 127 माइनस 79 करेंगे तो ये भी 48 आ रहा है। यानी हमारा मैच कर रहा है किससे, बी से कर रहा है। एक निश्चित गुण भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है, यानी CHECK, इसका मान 3 होता है, इसका मान जो है 8, इसका 5, इसका 3, के 11। लिखा गया है कितना, 6 8 दूनी कितना हो 16, ये हो जाएगा 5 के 5 ही रहने देते हैं, 3 के 6 करते, 11 दूनी 22 कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्यंजन के स्थानीय मान को दुगुना तथा स्वर को जो है स्थानीय मान लिखा गया है कि 6 16 5 6 22। चलिए जब हमें क्लियर हो रहा है तो सिंपल देख लेते हैं डायरेक्ट। PRIEST का P का मान जो होता है 16 होता है, ये 18 होता है, ये 9 होता है, ये 5 होता है, ये 19 होता है, ये 20 होता है। यहाँ पर P के ये 32 36, 9 ही रहने दे, 5 ही रहने दे, 19 का 19 दूनी 38, 20 दूनी 40। क्या है 40, क्योंकि दोनों इसलिए 9 5 रह दिए क्योंकि ये वोवेल है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्या है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो राजस्थान में है। कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो वो है न्यू शेकेल। क्या है न्यू शेकेल हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, तो 1916 में। क्या है 1916 में हुई थी। क्या है 16 में। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये दीनबंधु मित्र ने, दीनबंधु जो है मित्र ने नील दर्पण लिखे। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र रचित नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1860 में हुआ था। नील दर्पण में नील किसानों की समस्याओं का सजीव जो है वो चित्रण किया गया था। IWLF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है मीराबाई चानू को, मीराबाई चानू को। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका आंसर हुआ सतीश दुआ, सतीश दुआ। 16 से 28 अप्रैल 2025 तक सैन्य अभ्यास 10 लीग का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वह हुआ है पुणे में, पुणे में। किस केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप लॉन्च की गई है, ई सेहत ऐप लॉन्च की गई है, तो लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर में। भारत के किस शहर में शहनाई को GI टैग प्रदान किया गया है, शहनाई को, इसका आंसर हो जाएगा बनारस के लिए। क्या है बनारस के लिए जो है वो GI टैग दिया गया है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।